अगर आप अभी हुंडई क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो और पैसे भी इकट्ठे कर लिया तो रुक जाओ, बिकॉज उसी सेगमेंट में उसी प्राइस ब्रैकेट में एक ऐसी कार जिसका ये लोगो थोड़ी लग्जरी दिखाता है, चेक रिपब्लिक की कंपनी है स्कोडा और इंडिया में बहुत टाइम से है। हमने इसकी ऑक्टाविया वगैरह सुपर वगैरह काफ़ी सारी देख ली और हाँ काइलैक तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। बट आज मैं जो लेके आया हूँ ये है मोंटे कार्लो एडिशन। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, और वो अलग कहाँ से पता चलेगा तो हम सबसे पहले आपको इंटीरियर के ही दर्शन करा देते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा, अभी इसके बारे में बताऊंगा। बट अगर देखा जाए तो मोंटे कार्लो एडिशन लेटेस्ट लोगों के लिए बनाया गया है। बेसिकली इसकी शार्प हेडलैम्प, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, एलईडी जो देख रहे हो नीचे फॉग लैम्प, इसके बाद में एक्सेंट दिए गए हैं, जैसे कि ये रेड कलर के एक्सेंट, यहाँ पे ये रेस का साइन, ऐसे करके छोटी छोटी सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। नीचे का जो फ्रंट लिप है वो कुछ ऐसा है पियानो ब्लैक, और फ्रंट से कार देखने में ना थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव, लग्जरी और मैसिव लुक वाली ये एक कार है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नॉर्मल सी कार हम देख रहे हैं सामने से, थोड़ा एडवांस और थोड़ा भारी भरकम सा डिज़ाइन बनाया है ये कंपनी। इसमें और बेस मॉडल में या फिर इसके टॉप प्रेस्टीज मॉडल में दो टाइप के टायर्स यूज़ कर रही है। ये है एमआरएफ का टायर है, ये 16 इंचेस का ही है। एलॉय व्हील कुछ इसका मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस डिज़ाइन का लगा, और अगर पीछे भी देखोगे तो कार के साथ में ये जो डिज़ाइन है मैच होता है, नो डाउट, बिकॉज इसके ये जो ब्लेड्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े निकले हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव व्हील डिज़ाइन भी है और फंक्शनैलिटी वाइज भी अच्छा होगा। जो इसके टेल लैम्प है ये मेन गेम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्कोडा का लोगो है ना ये ऐसे चमकता हुआ दिखता है, मतलब ये लिट अप हो जाता है, लाइट है इसके अंदर। बाकी डिफॉगर और बेसिक चीज़ें, वाइपर वगैरह, पार्किंग सेंसर्स कुछ इस टाइप से, और हाँ 385 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जिसके अंदर मैंने ये सामान रखा हुआ है। तो कुछ ऐसा दिखेगा। इनकेस अगर आप फ्रंट सीट को फोल्ड कर लेते हैं तो स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रेयर पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। सबसे अच्छा है इन गुड फैक्टर में को इस कार में क्या लग रहा है कि चीज़ों में ना प्रीमियमनेस है, हर एक चीज़ के अंदर क्वालिटी है। यहाँ पे देखोगे तो क्वालिटी, ये चीज़। फिर मैंने ये सीट कुछ ज़्यादा पीछे भी नहीं कर रखी, बट यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है और कुछ इस टाइप का स्पेस मिलेगा। बट हाँ मोंटे कार्लो जो वेरिएंट है वो सारा ब्लैक है। जो आगे दिखेगा ना इंटीरियर उसी के अंदर ही कलर्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। बट डबल पैन सनरूफ होने की बाद भी यहाँ पे इतना स्पेस है मेरे पास, इतना यहाँ पे, और मेरी लेग्स में भी यहाँ पे स्पेस है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, इसमें पीछे यहाँ पे ये मसाजिंग सीट ऑप्शन है, तो ऐसी जगह करके आप मसाज ऑन कर सकते हो। दोनों सीट्स की मोटर्स हैं जो यहाँ पे चल जाती हैं, सीट में यहाँ पे मसाज होनी शुरू हो जाती है। बहुत मज़ा आता है, पता भी चलता है आपको कि यहाँ पे एक मसाजर लगा रखा है, और वो लंबा वाला मसाजर है, काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और सच में ये मसाज हल्की हल्की कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ गाड़ियों में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा तेज़ मसाज होती है और रोलर लगे होते हैं, उसकी वजह से कमर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ मेरे को फील हो रहा है। तो अब दिखाऊँ अगर मैं आपको इस कार का इंजन, तो यही है मेन चीज़ जहाँ पे ये लोग खेले हैं टेक्नोलॉजी से। ये 3 सिलेंडर इंजन है, 1000 सीसी का 1 लीटर, बट ये TSI इंजन है, टर्बोचार्ज। दूसरी चीज, इसका जो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है ना, उसकी स्मूथनेस किसी कार एंथुजियास्ट ने ये कार चलाई वो भूल जाएगा। ऑटोमेटिक कार चलाना बहुत स्मूथ है, अभी चल के दिखाता हूँ। सो इसकी कुछ जो की है वो कुछ ऐसी है, सेम ही है, ऊपर लॉक, बीच में बूट ओपनर और यहाँ पे अनलॉक, ऐसे करके फ्लिप की भी है, बट ये कहीं पे लगती नहीं बिकॉज ये कीलेस है। इसको मैं चला चुका हूँ अभी तक 35 किलोमीटर्स, बिकॉज मेरे को कार चेंज करनी थी तो कार चेंज करके आया हूँ। थोड़ा समझ रहा था इसके बारे में, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे देखो तो स्टोरेज है, ऐसी आर्म रेस्ट है, स्लाइडेबल नहीं है, यहाँ पे स्टोरेज है। फिर ये है टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, ये चीज़ है जो इसको जिता सकती है हर एक जगह। बाकी यहाँ पे स्टोरेज देखोगे तो ग्लव बॉक्स से अच्छा खासा इधर स्टोरेज है, इस तरफ स्टोरेज है, ऐसा कुछ खास ऊपर स्टोरेज नहीं है। यहाँ पे एक हल्का सा ये पाउच है छोटा सा, HUD जैसी कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। बट हाँ जिस तरीके के डिज़ाइन है और ये जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। सॉफ्ट नहीं है, ये भी सारा हार्ड है, बट यहाँ से जहाँ पे हाथ रखा जाएगा ये वाला पोर्शन ये सॉफ्ट है। स्टीयरिंग पे भी ऑलमोस्ट वही कंट्रोल है जो सब जगह है। ये बटन को आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो कंपास आ रहा है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मेन्यू के अंदर जा सकता हूँ। यहाँ पे ये स्क्रीन चेंज हो जाती है, ऐसे करके आप स्क्रीन को जितनी मर्जी बारी चाहो ऐसे करके चेंज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी लेटेस्ट चाहिए तो ऐसी लगा लो, थोड़ी और लेटेस्ट चाहिए तो कुछ ऐसी लगा सकते हो, अगर माइलेज वगैरह देखनी है तो। वरना अगर आपको कंसोल लगाने हैं राउंडेड तो वो ऐसे करके चेंज हो सकते हैं। फिर यहाँ पे मीडिया सेलेक्टेड कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स एंड हेड लैम्प एंड टर्न ब्लिंकर्स एंड टर्न इंडिकेटर एंड क्रूज कंट्रोल का जो वो है ना कंट्रोलर, वो यहाँ पे दे दिया स्टीयरिंग में। तो कभी कभार तो चलाते हुए दिखता नहीं है,
आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी इनकेस अगर आप ये कार लेते तो। पैडल शिफ्टर्स ठीक ठाक से हैं और यहाँ पे है वाइपर कंट्रोल। ओवरऑल हेडलाइट के कंट्रोल इस तरफ नहीं है इसके अंदर, वो यहाँ पे मिलते हैं कुछ इस टाइप के इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर आ गया और वहाँ पे ऑटो, हाई बीम और इस टाइप से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो कि इसको ऑटो कर सकते हो या फिर DRL जला सकते हो। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले देखते हैं। नो वाइब्रेशन एट ऑल, कोई वाइब्रेशन नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखना है कि जो रियर सीट्स थी उसके अंदर था वाइब्रेटर, यानी कि मसाजर जो वाइब्रेट करके और मोटर चलती है, मसाज करता है ना। जो फ्रंट सीट में यहाँ पे वेंटिलेशन है, तो किसी भी ऑप्शन को छोड़ा नहीं है, वेंटिलेशन दे दी है यहाँ पे। लॉक एंड लॉक का बटन, ऑटो ऑन ऑफ ऐसे करके इसको ऑफ कर सकते हो। जो इसका क्लाइमेट है ऑटोमेटिक है और ये एक लाइफ सेविंग चीज़ हो सकती है गर्मियों में इंडिया में। बाकी बड़ी सी स्क्रीन है जिसके अंदर मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है एज एप्पल कारप्ले और मैंने इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो भी चला के देखा, तो कुछ ऐसा सा इसका जो इंटरफेस है वो आएगा। ओवरऑल सारी चीज़ें वैसी है जैसे कि होनी चाहिए और हमें जो एक्सपेक्टेशन है स्कॉडा से। बट जो वायरलेस चार्जिंग का फ़ोन रखने का स्पेस है ना, वो ऐसा है कि फ़ोन की नोटिफिकेशन छुप जाएंगी अगर ऐसे करके रखोगे। अगर ऐसे करके रखते हो तो आपको दिखेगी नोटिफिकेशन। इन केस अगर आपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं कनेक्ट कर रखा तो फिर फ़ोन उठा नहीं पाओगे क्योंकि अंदर हाथ डालना पड़ेगा आपको। टाइप सी पोर्ट यहाँ मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग, रेयर व्यू मिरर, यहाँ पे लाइट्स के जो स्विच हैं बस इसमें थोड़ा सा मुझे लगता था कि और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये डुअल पैन सनरूफ बहुत अच्छे से स्मूथली जा रहा है पीछे की तरफ। इसका जो कर्टन है, अगर इन केस अगर मैं खोलना चाहूँ सनरूफ को तो ऐसे करके खोल सकता हूँ। ये भी स्मूथली जा रहा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है लेकिन स्मूथली जा रहा है। अब देखो कितनी तेज़ शार्प सनलाइट आ गई, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ लाइट को ये कवर कर सकता है। तो बहुत तेज़ सनलाइट में खड़ा हूँ, जयपुर है ये, गर्मी हो रही है यहाँ पे गंदी वाली, तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अंदर जो है कूलिंग बनी हुई है। तो यहाँ से इस गाड़ी को भगाना शुरू करते हैं। ड्राइव पे हूँ मैं, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं लगाया, बट देखना कि क्या चाम है यार इस 1 लीटर इंजन का। नो वाइब्रेशन एट ऑल और भागेगा कैसे, देखो ये थ्रॉटल दिया, ये स्पीड देखो, ये 1 लीटर इंजन है। कौन विश्वास करेगा कि इन्होंने कुछ ऐसा सा किया है जो कि काफ़ी सही तरीके से उठ रहा है। स्पेस ही नहीं था तो वरना मैं इसको 100 पे लेके जाता। अब यही सेम चीज़ अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में करूँ तो RPM बढ़ जाएंगे, बट 8 स्पीड ट्रांसमिशन होने की वजह से गियर रेशो छोटा हो गया। अब जब गियर रेशो छोटा हो गया है तो उसकी वजह से आपको अच्छा पिकअप मिल पा रहा है, ये एक एडवांटेज है। अच्छा, हैंडलिंग में इस कार में ना सस्पेंशन का बहुत बड़ा रोल है। एक तो पहली बात, ये जो स्टीयरिंग है ये इलेक्ट्रिक है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये एक एडवांटेज है इसकी। दूसरी चीज़, हैंडलिंग में सस्पेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है जिसकी वजह से बॉडी रोल नहीं होता, और जब बॉडी रोल नहीं होता तो कार बहुत अच्छे से मैनेज हो पाती है, कोई भी कट हो या कैसा भी हो। अभी देखो मैं चला रहा हूँ 60 की स्पीड पे, अब मैं टर्न मारूंगा, नो बॉडी रोल, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ फील आएगा, कुछ पता चलेगा, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। तो मैं हूँ अभी जयपुर में और जयपुर में रास्ते ऐसे ही मिलते हैं, सबको पता है, गड्ढे वड्ढे भी हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसके लिए, इसमें चार्म है, आपको चला के मज़ा आएगा। सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड मुझे लगी और वो एक बढ़िया चीज़ है, लेकिन सस्पेंशन सॉफ्ट होने के बाद में भी गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रही। 1 लीटर इंजन भी है, गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है, ये भी समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि स्कोडा की जो कंपनी है, जो टीम है, इनकी डिज़ाइन टीम, R&D टीम, इन्होंने अब इस बार ये सोचा कि शायद अब जीत लो, अब मार दो सबको। बेसिकली ये सारे के सारे जो आते हैं ऐसी गाड़ियाँ, जो टॉप सेलिंग कार होती है ना क्रेटा, उसको डोमिनेट करने के लिए आते हैं। लेकिन आप प्रोडक्ट तो अच्छा बनाओ, इन्होंने शायद प्रोडक्ट बना दिया है, ये डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है। अगर आपका बजट जैसे क्रेटा का हो ना, एक बार इसको चला के देखना, ये 1 लीटर वाले इंजन को चला के देखना, 1.5 पे चाहे मत भी जाओ, 1 लीटर वाले को चला के देखो। जितना का बजट है 15-16 लाख रुपए का अगर क्रेटा का, तो ये सही चल सकती है। बाकी इसमें यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल भी है, तो मैं जैसे क्रूज़ कंट्रोल अगर मैं एक्टिव करूँ तो यहाँ पे एक क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव हो गया है 31 की स्पीड पे। बिकॉज मैं जयपुर में हूँ, यहाँ पे कोई बड़े बड़े रास्ते नहीं है, ऐसे छोटे मोटे रास्ते हैं, तो मैं जब इसके अंदर 31 की स्पीड पे भी क्योंकि कोई मिनिमम स्पीड ही नहीं है इसमें, तो 31 की स्पीड पे भी अगर मैं क्रूज़ लगा रहा हूँ और फिर से उसको मैं थ्रॉटल देने के बाद ऐसे करके भगा रहा हूँ या फिर ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसमें ना कोई ज़र्क नहीं है। मैं इसका स्पोर्ट्स मोड लगाता हूँ, ये लग गया है मैनुअल बेसिकली, और इसको मैं करूँगा अब स्पोर्ट्स पे, तो ये S4 पे चल रही है। अब यहीं से हम इसको 1 पे करते हैं, S1 पे, ये S1 पे आई, और अब मैं इसको हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ, ये S1 स्पोर्ट्स पे,
और ये एकदम से आरपीएम लेती है, हाई आरपीएम पे शिफ्ट मारेगी। ये है इसका स्पोर्ट्स का कमाल। मैं बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं ऐसे रास्ते में हूँ। मैं वैसे ही चला रहा हूँ जैसे आम आदमी एक इस कार को चलाएगा। बट अगर आप इसको वैसे चलाओ, स्पोर्ट्स पे चलाओ, हाईवे पे चलाओ, हाई स्पीड में चलाओ, या फिर मैनुअल पे जैसे मैंने कभी कर दी, तो ये है इसके पैडल शिफ्टर्स। अब ये पैडल शिफ्टर से ये डाउन शिफ्ट कर सकती है। अभी देखते हैं, ये डाउन शिफ्ट किया, 2 पे आ गया। अब ये वाला पैडल शिफ्टर है इसका जो उसको अप शिफ्ट करेगा। ये अप शिफ्ट किया, अप शिफ्ट, देखा, अप शिफ्ट, अप शिफ्ट, अप शिफ्ट, अप शिफ्ट। तो ज़्यादा अप शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अभी मैं कर रहा हूँ अप शिफ्ट, लेकिन हो नहीं रही अप शिफ्ट। चलने में और ऐसे गड्ढों पे चलने में बहुत फ़र्क होता है, एक सिंपल रोड पे चलने में और गड्ढों पे चलने में। बट सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बॉडी रोल नहीं है, हैंडलिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग इसका बहुत स्मूथ है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हाई स्पीड पे थोड़ा टफ स्टिफ हो जाना चाहिए था, बट जब मैंने इसको हाई स्पीड पे भी चलाया जैसे अपने डीजल वाले वेरिएंट में, तो मेरे को नहीं लगा कि इसको स्टिफ होने की जरूरत है। बहुत सही एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। ये जो रेड कलर का है ना इसमें कंसोल, इसकी वजह से काफ़ी अच्छी, मतलब जो ये देख रहे हो पूरी की पूरी थीम मैच हो रही है। ओवरऑल अगर मैं नुक्स निकालूं इस कार में, तो मुझे नुक्स क्या लगेगा, 360 कैमरा नहीं है। इतनी सुंदर कार बनाने के बाद यहाँ पे तो कोई भी 360 कैमरा का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हम देख ही नहीं सकते। जैसे मैं ये बैक गेट लगाऊंगा तो यहाँ पे इसकी कैमरा क्वालिटी देखो कैसी है, ऐसी सी कैमरा क्वालिटी है। बस ये कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। मेरा इसमें ये एक इनपुट है, और ओवरऑल इसके अंदर मेरे को कुछ भी नहीं लगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो था ये। क्या था इस कार के अंदर, कैसा था, अगर नहीं देखा आपने तो DSG वाला देखना जो मैंने बताया था। DSG बेसिकली डुअल क्लच ट्रांसमिशन होता है, जिसको डायरेक्ट शिफ्ट गियर बोलते हैं। अच्छा है वो भी, ये भी बहुत अच्छा है। और मेरे को उससे ज़्यादा बेटर ये लगा, डुअल क्लच से ज़्यादा बेटर मुझे टॉर्क कन्वर्टर लगा। ये 8 स्पीड सबसे बड़ी बात कर दी है, 8 स्पीड लाके, बिकॉज गियर छोटी छोटी हो गई है, जिसकी वजह से स्मूथनेस ज़्यादा बढ़ गई है। पहले गियर बड़ी होती थी। बेसिकली जो ये टॉर्क कन्वर्टर होता है इसके अंदर कोई फिजिकल ऐसी कोई गियर नहीं होती, सारा सारा फ्लूइड से चलता है। बट उसका भी रेशो डिसाइड करना वो बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इन्होंने 8 कर दिया, ये बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल कार के अंदर कोई कमी नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। बस एक 360 कैमरा और दे रहे थे तो क्या चला जाता, कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं मेरे जैसे लोगों के पास अब, लेकिन कमी निकालनी पड़ेगी। तो 360 कैमरा बाहर से इंस्टॉल हो सकता है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं हो सकता तो फिर आप इसके बिना भी कार ड्राइव कर सकते हो। जब 360 कैमरास नहीं थे तब भी तो लोग ड्राइव करते थे। देखो इस कार की ना भी और भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा जब भी आएगी। अभी फ्लीट में आज तो मैं जल्दीबाजी में हूँ कि मैं आया हूँ जयपुर और यहाँ पे हो गया है मुझे बहुत टाइम। ओवरऑल आप बताओ कि आपको ये कार कैसी लगी और वीडियोस इसके बनाने चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको और अच्छे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।